आप सबू मेरे प्यार भर पहलाग मैं पूजा आप सबू लोगों स्वागत करनू आपको एक नई वीडियो में। नई वीडियो शुरुआत होने दगड़ी और रात 9 बजे बटी और उलग खिली खिली धूप दगे। तो आज ब्लॉग गला शुरू कर लेनो और आज ब्लॉग में के हणी वाल छू वो सब आपको दिखाऊन। बाकी एल मेरी तैयारी है एक चक्का फिर मैं मार्केट जाना थोड़ा बहुत काम छू तो वो कर भी आनू। आज नाश्ते में ना बथुए के पराठे बनाए हैं तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे हमारे गाय बिच्छी सेक रहे हैं धूप, तो ये विटामिन डी ले रहे हैं, इनको विटामिन डी लेने देते हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे ना हमारा बाछलाई का पेड़ इतना अच्छा हो रहा है और उसमें बाछलाई की टहनियाँ इतनी प्यारी हो रही है, एक हाथ के बराबर तो होगा ही होगा कम से कम एक पत्ता। बाकी इसमें ना करीबन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इतनी सी बाछलाई से ना हमारे पूरे परिवार की सब्जी हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतने ढेर सारे बाछलाई हो रहे हैं। यहाँ पे ना मम्मी ने आमा को नाश्ता दे दिया है और नाश्ते में बनाए हैं आज हम लोगों ने बेथुए के पराठे। तो अम्मा ना थोड़ा कंफ्यूज हो रही है, इसलिए आमा को बता देती हूँ। होय 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 यो क्या पराठ छी जो ज्ञानू में ब्यथ नहीं हो ना, ब्यथ हो ज्ञानू में हो जो जैसा मेथ है मेथ उसे ब्यथ लो हो वही पराठ छी हूँ। हरी 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 होय नानतीन भल माननी तब नानतीन आ लीजिए बना रही छियो भल भैया भल नुनी नुनी भल माननी होय मन खा जा डेढ़ और खा होय ठीक करो ये दिखा दो और फिर मंगाओ। अच्छा भला री भल दे तब हाँ। अब जाके जो आमा का कंफ्यूजन दूर हो गया दगड़ियों, अब बता दिया उनको कि इसमें बेथुए के पराठे है करके। जब से आमा हमारे घर पे आई है ना, मम्मी की एक ड्यूटी और बढ़ गई है, तो मम्मी को ना हर समय उनकी देख रेख करनी पड़ी है। और मम्मी जरा सा भी कहीं चली जा रही है ना तो आमा को टेंशन हो जा रही है कि गई तो गई कहाँ जानकी करके। और जरा सा वो ऐसे पीछे काम करने भी जा रहे हैं तो उतने में पूछने लग जा रही है आमा जानकी कब है, जानकी कब है करके। तो उनको बताना पड़ा है कि जानकी वहाँ गई है करके। और परसों ना हमने उनको खाली ठगा दिया था कि मम्मी कहीं गई है, बाजार गई है और मम्मी यहीं पे थी पीछे काम कर रही थी। तो उनको ना थोड़ा डाउट जैसा हो गया और वो सब पूरे घर में पूरा छान आए, पीछे भी देखा ही गाय बच्चों कहाँ पे आगे जानकी गई तो गई कहाँ करके। कल मम्मी लोग कहीं निमंत्रण मानने के लिए गए थे ना और हम लोग दिन भर ऐसे ही घूम रहे थे। तो आमा बोल रही थी, आमा ने ना सारी शिकायत शाम को मम्मी से कह दी थी तेर बारी यश कमची तेर बारी उस कमची। तो आमा के सामने ना थोड़ी सी डर जैसी भी लग रही, चुप रहना पड़ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है इसीलिए। बाकी मम्मी की बहुत ड्यूटी बढ़ गई है, क्योंकि आप होता ही है मम्मी जब आती है माँ आती है तो फिर लड़की की थोड़ा सा ज़्यादा वो बढ़ जाती है ना जिम्मेदारी सेवा करने की। तो आजकल मम्मी ना सुबह शाम हर समय मतलब आमा के आसपास ही रहती है। और आमा भी 1-2 दिन और रहेंगी फिर जाएंगी मामा लोग के वहाँ। और दोस्तों हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, रावत जी हल्ला भी कर रहे हैं कि फटाफट से चलते हैं करके। तो अब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, फटाफट से ना नाश्ता करती हूँ। और नाश्ते में बथुए के पराठे बने हुए हैं, तो एक पराठे को ना ऐसे ही ले चलते हैं रोल करते हुए और रास्ते में खा लेंगे। क्योंकि बथुए के पराठों में या तो चाय चाहिए होती है या तो अचार चाहिए होता है ना, इसलिए अब अचार वगैरह तो लगाने का समय है नहीं, फटाफट से खाते हैं और चलते हैं। तो इतना ज़्यादा लेट हो गया है ना दोस्तों, पराठा भी आधा ही खाया है, आधा थोड़ा सा बचा है, तो इसको भी खाते खाते चलते हैं। और वो खड़े हैं वहाँ पे। अभी दिन के 12 बज गए हैं दोस्तों और हम लोग ना मार्केट से सीधा चले गए थे कैंटीन, आर्मी कैंटीन। यहाँ से ना हम लोग को सामान लेके जाना था, क्योंकि वहाँ बाबू सुबह ही चले गए थे और हमें सिर्फ सामान लाना था। बाकी हमारा बाजार में कुछ भी काम नहीं का था। बाकी माफ़ी चाहते हैं कि बाजार की वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि बाजार में कुछ काम था भी नहीं और हम सीधा वहीं चले गए थे। और कैंटीन में तो आपको पता ही है रूल्स कितने तगड़े होते हैं फौजी भाई जी लोग के, कि तो वीडियो बनाने भी अलाउड नहीं होता है, इसीलिए। बाकी सामान लेके हम लोग आ गए हैं और एक कट्टा रहा वहाँ पे। मेरी जेठानी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी घर से आओगी तो बैग लेके आना, और मैं इतनी महान बैग लेके भी नहीं गई थी। तो वो तो अच्छा हो कि वहाँ भैया ने हमें एक बैग दे दिया था और बैग में ही हमने सारा सामान रखा है। तो अब चलते हैं अंदर को। तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद अभी हम लोगों ने भी सामान वगैरह कुछ भी सेट नहीं कर रखा है और थकान जैसी लग गई है। पता नहीं क्यों, कहीं जाओ तो थकान जैसी लग जाती है और जब घर में ही रहो घर का ही काम करो तो कुछ नहीं होता है, और कहीं जाओ तो ज़्यादा ही थकान लगती है। तो अभी गाय बच्चों को घास डाल के हम लोग भी घास मतलब सॉरी भात खा लेते हैं। घास खा तू और गाय बच्चे के साथ रह के मुझे लग रहा है कल भैया से कहती कुत्तों के साथ रह के कुत्ता बनना पड़ा है। अब मुझे लग रहा है गाय बच्चे के साथ रह के तुझे भी घास खिलाना पड़ता है। ओ
मचेंज जैसी हो गई। एक तो सुबह भी नाश्ता नहीं किया ना, और अभी भी गौत की दाल बनी है ना, तो थोड़ा सा मूड जैसा ख़राब हो गया। बाकी गौत की दाल वैसे तो सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन रोज़ भी यार फिर एक दिन छोड़ के एक दिन दाल बन जाती तो फिर उसमें मन जैसा नहीं करता है। लेकिन क्या है करें, अब खा लेते हैं, भूख लगे। और साथ में ना हम लोग लेके आए थे कैंटीन से लहसन का अचार, जो ये रहा, तो हम लोग लहसन का अचार भी खाते हैं और साथ में भात खाते हैं। उसके बाद सामान सेट करते रहेंगे। दिन में बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ना बच्चे ट्यूशन पढ़ के भी घर आ गए हैं और हमारे घर ही के काम नहीं निपटते हैं। तो अभी शाम के 4:30 बज गए हैं, दूध लगा के अभी हम लोग भी बैठे हुए हैं। आज हम लोग जो कैंटीन से सामान लेके आए थे ना, हम लोगों ने उसका हिसाब भी नहीं करा, मतलब सामान क्या क्या लाए हैं वो सब चीज़ें ना जोड़ के फिर एक ही के उसमें से बिल जाता है ना, तो फिर उसके बाद बराबर बिल करना पड़ता है, मतलब जिसके लिए सामान है उसको देना पड़ता है। यानी कि मेरा सामान मैं रखूँगी, दीदी का दीदी रखेगी, और मम्मी का मम्मी रखेगी। बाकी कैंटीन से ना बहुत फ़ायदा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कम बजट में ना अच्छा सामान मिल जाता है। कैंटीन से हम लोग जो भी सामान लेके आए थे, हम सभी सामानों को बाहर निकाल दिया है। अब सभी सामानों को ना एक एक करके हिसाब जोड़ते हैं। और इसमें टाइड भी है, साबुन नहाने वाला भी है, और साथ में ईजी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको ना अब अलग अलग करते हैं और किताब में हम लोगों ने हिसाब बनाना है। आज कैंटीन में ना सामान लेते समय मुझे एक चीज़ और दिखी, और वो चीज़ क्या दिखी, ये यानी कि हैंगर। तो मेरी अलमारी में ना हैंगर नहीं थे मतलब वो हल्के वाले थे, वो एकदम से पिचक जा रहे थे। तो आज मैं अच्छे वाले हैंगर लेके आई हूँ। वैसे ये हैंगर है 1700 रुपये का, लेकिन ये मुझे पड़ा 450 रुपये में। तो यार बहुत सही मिल गया, और इसमें कम से कम 10 पीस हैं ये। तो इसके अंदर रहे हैंगर। हिसाब करते करते 5:30 हो गए हैं दगड़ियों, और फाइनली इतनी मशक्क़त करने के बाद हमारा बंटवारा भी हो गया है। और मेरे बंटवारे में जो चीज़ें आई हैं वो रखी है यहाँ पे, यानी कि ये सब मेरे बंटवारे में आया हुआ है, और दीदी के बंटवारे में आया है वो सब जो कि बाल्टी में भर दिया है, और मम्मी के बंटवारे में आया है ये सब जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब अपने अपने हिस्से में जितना भी सामान आया है उस सामान को अब रख लेते हैं अपने अपनी जगह पे, और फिर लग जाते हैं काम पे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है, खाने पीने की तैयारी करनी है और बाहर भी करना है गाय बच्चों का काम, जो कि अभी आधा अधूरा ही है। तो यार दगड़ियों कश लागणों पर बंटवारा करबे। वहाँ ना लेते टाइम तो कुछ भी नहीं होता है, कि सोचते हैं कि यार ये भी ले ले वो भी ले ले। हाँ अभी बिल देखा ना तो लगता है यार मला लगता है, पर ये है कि आराम हो जाता है। हाँ वही तो हम यही चीज़ बाजार से लाते हैं महंगी पड़ती है। क्या आटा, आटा आज के लिए है, ये कल सुबह के लिए निकाल रखा है। हाँ ना ना हाँ ये चीज़ होती है दगड़ियों, कैंटीन में सामान लेते समय तो मतलब ये रहता है कि ये भी ले लेते वो भी ले लेते, ये भी खत्म हो रहा वो भी खत्म हो रहा। जब बाद में बिल बनाना होता है ना, हिसाब बनाना होता है, तब लगता है अरे यार ये भी ले लिया हमने, इतना बिल आ गया। तो बिल भी ज़्यादा नहीं आया है, ठीक आया है, लेकिन अगर यही सामान हम लोग मार्केट से लेते तो कम से कम 4-5 हज़ार का आता ना। अभी रात के 8 बज गए हैं दोस्तों, और बाहर का सारा काम हमारा फाइनल हो गया है। तो मैं भी ना एक चक्कर थोड़ा सा ऊंचा पुल तक गई थी, क्योंकि कल काव्य का ना सोलो परफॉर्मेंस है, स्कूल में डांस करना है, और जिस गाने में डांस करना है उसी के अकॉर्डिंग ड्रेस भी होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग गए थे ड्रेस लेने के लिए, लेके तो आ गए हैं, अब कल पहनाएंगे तभी आपको भी दिखाएंगे, अभी तो समझ में कुछ आएगा भी नहीं। तो कपड़े वगैरह रूम पे रखते हैं और फिर करते खाने पीने की तैयारी। रूम पे आते ही ना सबसे पहले मुझे दिखता है फैलावा, जो कि ये रहा, क्योंकि दिन के टाइम पे ना मुझे देर हो जाती है कपड़े वगैरह उठाने में, और फिर बच्चों को स्कूल से लाने में, फिर घर का काम हो जाता है। तो मैं कपड़े को ना दिन में तय नहीं करती हूँ, मैं कपड़ों को तय करती हूँ शाम के समय पे, क्योंकि सब रूम में आ जाती हूँ ना खाना खाने के बाद, तो फिर आराम से बैठ के कपड़े तय करती हूँ। तो इसीलिए ना कपड़े भी फैले हैं, तो अभी इनको फैले रहने देते हैं। बाकी यहाँ पर कम होने को मेरी बिटिया रानी ने सारा सामान भी फैला दिया। ये जितना भी हम लोग कैंटीन से सामान लाए थे सब के सब यहाँ पे निकाल के रख दिया है। बेटा आपके काम की मतलब की चीज़ नहीं है ना, ये कहाँ है? कि मेहंदी है सर में? हाँ सर में। ये देखो यहाँ पे तो हाथ में लगा। तो हाथ में भी लगाएंगे सर में भी लगाएंगे। मैं हाथ में मेहंदी लगाऊंगी। तो चलते हैं दोस्तों नीचे, बाकी सामान को ऐसे रहने देते हैं, और अभी मेरे हरावत जी बाथरूम में क्या कर रहे हैं वो आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा भी गंदा हो जा रहा है ना, तो एकदम से उसको साफ करना लग जा रहे हैं, और क्या साफ कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ हो रहे हैं जूते, सफेद कलर के जूते हो गए तो जल्दी गंदे हो जा रहे हैं, इसीलिए उसको साफ कर दे रहे हैं। जरा सा भी गंदा दिख रहा है तो फटाफट से जूते साफ हो जा रहे हैं। क्यों गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही? नहीं। तो दोस्तों किचन में भी आ गई हूँ, और यहाँ पे खाना लगभग रेडी हो चुका है, अब सिर्फ सर्व करने की देरी है। तो गरम गरम सभी लोग खाने लग गए हैं, तो हम लोग भी खा लेते हैं। बाकी आज के खाने में क्या बनाया है वो भी दिखाते हैं। आज के खाने में मेरी जेठानी जी ने बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, भांग की चटनी, मडवे की रोटी, और उसके ऊपर घी। तो पूरा पहाड़ी प्योर खाना बना हुआ है। मडवे की रोटी में घी किसको पसंद नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे घी लगाया जा रहा है रोटी में, और परोसा जा रहा है हस्बैंड जी को, यानी कि भैया को। तो और साथ में है 1 गिलास दूध, और साथ में 1 गिलास दूध। आजकल मट्ठा नहीं हो रहा ना दोस्तों, क्योंकि ठंडा हो रहा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा मट्ठा नहीं बनाते हैं, दूध ही पी लेते हैं। तो ये खाना रेडी हो चुका है मेरे जेठ जी के लिए।
अब मैं अपने पति परमेश्वर के लिए भी लगाती हूँ, इनने तो अपने पति परमेश्वर के लिए लगा दिया, अब मैं भी मैं सबके लिए लगा रही हूँ, पर आओ तो सही, मम्मी पापा सबको दे दिया बस। अभी मॉर्निंग के 8:30 बज गए हैं और कल की वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सुबह से। तो अभी हमारी तैयारी हो रही है अपनी बिटिया रानी को स्कूल के लिए रेडी करने की। तो आज इसके स्कूल में ना सोलो परफॉर्मेंस है और सोलो परफॉर्मेंस में ना जो बच्चे जिस गाने में डांस करेंगे उसी अकॉर्डिंग से वो ड्रेसअप पहन के आएंगे। तो इसलिए हमने उसको कुमाऊनी पोशाक में तैयार किया हुआ है और उसका डांस भी कुमाऊनी गाने में ही है। तुम जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है, जाने क्यों। छोड़ो भी ये अदा, पास आओ जरा, बात दिल की कोई कह दो ना। हे सोना, हे सोना। कावी को ना हमने पूरे कुमाऊनी पोशाक में तैयार कर दिया है और जो हमारी पारंपरिक जो पीठा होता है ना उसको भी हम लोगों ने नाक से लगा रखा है। तो पूरा आज इसको हम पहाड़ी लुक में स्कूल भेजने वाले हैं। तो कैसी लग रही कावी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हमें तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और ऐसा गेटअप ना ये करती नहीं है यार, बड़ी मुश्किल से तो इसने ऐसा गेटअप किया है। तो फटाफट से इसको रेडी करते हैं। तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है, तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है। इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है। हुआ अमीर दिल गरीब। स्कूल जाने से पहले भी दोस्तों कावी से थोड़ा सा लाड प्यार करना होता है, उसके बाद कावी को स्कूल जाना होता है ना। तो एक बार आपको इसका फाइनल लुक दिखा देते हैं। तो ये रहा दोस्तों मेरी बिटिया रानी का फाइनल लुक और हम लोगों ने इसको रेडी कर दिया है। कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों कावी कैसी लग रही है। और मम्मी लोगों ने तो देख लिया है, बस पापा नहीं है यहाँ पे, पापा नहाने के लिए गए हैं। तो अब इसको फटाफट से स्कूल छोड़ के आते हैं। और यहाँ पे आ गया है मिट्ठू, वो भी बढ़िया सा चश्मा पहन के, और साथ में पहनी है हेलमेट ना मिट्टू, वो भी छोटी सी साइकिल में। कावी को तो हम लोगों ने फटाफट से रेडी कर दिया है और उसको रावत जी छोड़ने भी चले गए हैं। तो अब हम लोग भी अपना अपना काम कर लेते हैं, नहाना धोना कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। हमारा नहाना धोना भी हो गया है और यहाँ पे दीदी और रावत जी करने लगे हैं नाश्ता। और आज भी नाश्ते में ना बथुए के पराठे ही बने हैं क्योंकि कल खाई जैसी नहीं लगी ना, कल दिन भर ऐसी भागा दौड़ी सी हुई थी। तो हमने सोचा आज बना लेते हैं और बच्चे भी खुश हो गए थे, बच्चों को भी पसंद आए हैं बथुए के पराठे। तो दो दीदी और रावत जी तो ले आए हैं नाश्ता। कैसा हो रहा नाश्ता? बहुत बढ़िया। और उसके साथ लहसुन का अचार जो हम कल कैंटीन से लेके आए थे। तो चलिए दोस्तों अब मैं भी नाश्ता करती हूँ। बाकी काव्या आप लोगों को वीडियो में कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ वीडियो को भी एंड कर देते हैं। अब आपको एक अगली वीडियो में मिलते हैं, तो बाय बाय दोस्तों। तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है।